Very good afternoon, students. Now we comes on the second lecture of successive differentiation. We have seen in the previous lecture some standard results, and now we comes on some more results. If y equals to 1 upon ax plus b, ऐसे फॉर्म में अगर आपका फंक्शन है, so how it's nth derivative, that nth derivative should be equals to minus 1 raised to n factorial a raised to n upon ax plus b raised to n plus 1. ऐसे फॉर्म में रहेगा अगर यहाँ ऐसा आपका फंक्शन आ रहा है 1 upon ax plus b. Then second, if y equals to log of ax plus b, then its results nth derivative minus 1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial a raised to n upon x plus b raised to n. सिंपली अगर यहाँ इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n minus 1 है, यहाँ पे n minus 1 फैक्टोरियल है, ये टर्म सेम है, यहाँ पे n plus 1 है तो यहाँ पे n है. सो आप कंपेरिजन से अगर फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली रिमाइंड हो जाएंगे. उसके बाद थर्ड है इफ y इक्वल्स टू e रेज़ टू x sin ऑफ bx प्लस c और y इक्वल्स टू e रेज़ टू x cos ऑफ bx प्लस c. अगर ऐसे फॉर्म में है आपके यहाँ पे फंक्शन तो उसके रिजल्ट रहते हैं nth डेरिवेटिव yn इक्वल्स टू r रेज़ टू n e रेज़ टू x sin ऑफ bx प्लस c प्लस n थीटा. और अगर यहाँ पे साइन की जगह cos है तो उसका रिजल्ट nth डेरिवेटिव का रहेगा r रेज़ टू n e रेज़ टू x cos ऑफ bx प्लस c प्लस n थीटा. अब r क्या है यहाँ पे? r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट अबाउट दैट a एंड b? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x in that e raised to x and b is the coefficient of x in that bracket bx plus c. So remember that results. These are important when we are solving the problems regarding the nth derivative. और अब इसके बाद हम देखेंगे problems how to get the nth derivative of any given function. Now I have written one problem here which is based on the nth derivative. We have to find the nth derivative of that function. How is our function? X upon x minus 1, x minus 2, x minus 3. तो हमें इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है by using some standard result that we have seen. सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं. Suppose we consider it as a f of x. f of x equals to x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3. अब हमें पता है कि डायरेक्ट तो इसका nth डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं है. हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू सेपरेट बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे फॉर्म में इस फंक्शन को लिखेंगे. सपोज अगर हमारा ये फंक्शन है x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. तो हाउ वी राइट दैट फंक्शन? इट कैन बी रिटन एज a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू फाइंड a, b और c. अब आप लोगों ने 12th में देखे होंगे प्रोसेस कि हाउ वी कैलकुलेट a, b, c. अब सबसे इजी जो प्रोसेस है यहाँ पे टू कैलकुलेट द a, b, c, तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे. डिनोमिनेटर जो है हमारा x माइनस 1 फर्स्ट टर्म का वो एज इट इज रखेंगे. अब a कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा जो टोटल फंक्शन रहता है हमारा पूरा फंक्शन उसकी तरफ देखेंगे. अदर देन दिस डिनोमिनेटर ऑफ a के रिमेनिंग जो टर्म्स रहेंगी दैट इज x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 3, वो यहाँ पे लिख लेंगे हम. दैट इज x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 3. अदर देन दैट डिनोमिनेटर x माइनस 1. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे a का डिनोमिनेटर क्या होता है? 0 होता है. हमें पता है अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इट बिकम अ 0. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1. उसके बाद प्लस हमें अब b निकालना है तो b का डिनोमिनेटर है हमारे पास x माइनस 2. अब b निकालने के लिए x माइनस 2 ओमिट करके रिमेनिंग जो टर्म रहेंगी वो यहाँ पे लिखेंगे हम. दैट इज x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 3. उसके बाद यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पे वो वैल्यू हम x की पुट करेंगे जिससे ये डिनोमिनेटर 0 होता है. हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे डिनोमिनेटर बिकम 0. सो फॉर दैट टर्म इन डिनोमिनेटर वी पुट x इज इक्वल टू 2.
देन प्लस थर्ड c के लिए, c का डिनोमिनेटर है x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री छोड़ के जो टर्म आएंगी हमारी वो रहेंगी हमारी न्यूमरेटर में, दैट इज x अपॉन यहाँ पे आएगा हमारा x माइनस वन, x माइनस टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू थ्री, यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू थ्री, सो वी पुट x इज इक्वल्स टू थ्री। अब ये जो टर्म है हम इस साइड लिखते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, अगर हम यहाँ पे इसको पूरे फंक्शन को कंसीडर करते हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स देखो अब ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैन यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस टू हो जाएगा तो वन माइनस टू माइनस वन, और यहाँ पे x इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा। सो वन बाय वन वी पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर, तो हमारे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह वन आ जाएगा, यहाँ पे x वन, वन माइनस टू ये हो जाएगा हमारा माइनस वन, उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो वन माइनस थ्री ये हो जाएगा हमारा माइनस टू, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ पे तो हमारा एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा x माइनस वन एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं हम डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस टू। अब न्यूमरेटर की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू टू, तो ये हमारा टू हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन, यहाँ पे टू पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर में, यस क्या होगा न्यूमरेटर में टू, यहाँ पे टू माइनस वन ये हो जाएगा हमारा वन, यहाँ पे टू माइनस थ्री ये हो जाएगा हमारा माइनस वन। एक बार अच्छे से इसको देख लो, आपको समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं हम थर्ड टर्म की तरफ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारा x माइनस थ्री, तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल्स टू थ्री यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री माइनस वन ये हो गया आपका टू, और ये यहाँ पे थ्री माइनस टू ये हो जाएगा आपका वन। देख लो एक बार, लगे तो अच्छे से। यहाँ पे ऊपर की टर्म्स आप लोगों को शायद दिख नहीं रही होंगी, तो मैं यहाँ पे रब करती हूँ, थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं, एक बार यहाँ पे नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा हम, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने x माइनस वन एज इट इज लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे वन लिख लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो यहाँ पे वन माइनस टू ये होगा हमारा माइनस वन, सेकेंड टर्म है हमारे x माइनस थ्री दैट इज वन माइनस थ्री ये हो गया हमारा माइनस टू, देन प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म x माइनस टू आ जाएंगी, न्यूमरेटर में हम लिखते हैं यहाँ पे, यस क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, यहाँ पे x की जगह टू लिखेंगे, यहाँ पे टू आ गया, डिनोमिनेटर में टू माइनस वन, सो ये हो गया हमारा वन, और ये हमारा टू माइनस थ्री दैट इज अ माइनस वन, उसके बाद प्लस यहाँ पे x माइनस थ्री थर्ड टर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यस यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे नहीं सॉरी x माइनस थ्री तो हमने डिनोमिनेटर ले लिया है, यहाँ पे x की जगह थ्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थ्री, फिर थ्री माइनस वन ये हो गया हमारा टू, उसके बाद थ्री माइनस टू ये हो गया हमारा वन। अब नीचे हम सब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का वन एज इट इज रखेंगे, माइनस वन इंटू माइनस टू ये हो गया हमारा टू, उसके बाद प्लस यहाँ पे x माइनस टू एज इट इज, यहाँ पे ये टू और ये माइनस वन तो ये हो गया हमारा माइनस टू, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे होगा हमारा x माइनस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/2। So in this way what we have calculate? We have calculate A, B, C. अब सभी टर्म सेपरेट हो गए, so obviously you can get the nth derivative. अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सपोज हमने इसको f of x कंसीडर कर लिया या f of x को हम y भी लिख सकते हैं, so हम अब इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, that is f of x its nth
डेरिवेटिव। सो हर एक टर्म को हमें nth डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हाउ मेनी टाइम्स, फॉर n टाइम्स। यहाँ पे आप कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हमें इजीली nth डेरिवेटिव मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, यस हमारे पास है सब स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे 1/2 हमारा कांस्टेंट है, सपोज हम इसको बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस एक्स रहेगा और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे nth डेरिवेटिव। उसके बाद यहाँ पे अगेन -2 भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे हम x -2 को क्या अप्लाई करेंगे, nth डेरिवेटिव, प्लस 3/2 भी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमारी टर्म है x -3, इसको हम लगाएंगे nth डेरिवेटिव। देख लो एक बार अच्छे से। अब हमें रिजल्ट्स कौन सा यूज करना है। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है हमारे पास रिजल्ट क्या है, एज y इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन रहता है x प्लस बी, तो हम उसका nth डेरिवेटिव क्या कंसीडर निकालते हैं, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम रिजल्ट, बिकॉज वी हैव टू यूज हियर। तो हमारे पास अगर ऐसे फॉर्म में फंक्शन है, सो वी कैन फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ -1 रेज़ टू n n फैक्टोरियल a रेज़ टू n अपॉन ax प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये रहता है हमारा nth डेरिवेटिव का रिजल्ट व्हेन आवर फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन x प्लस b। अब अगर थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, योर दैट फंक्शन शुड बी इन दिस फॉर्म। सिंपली यहाँ पे a की जगह 1 है, प्लस की जगह माइनस है और b की जगह 1 है। बाकी सब टर्म के साथ आप कंपेयर करोगे तो ऐसे ही फॉर्म में ये टर्म्स आने वाले हैं। अब जो कुछ भी रिजल्ट्स हैं इस टर्म के, हम इस साइड लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट जो है हम इस साइड लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम nth डेरिवेटिव देखेंगे इस फंक्शन का f ऑफ x, इट्स nth डेरिवेटिव एंड दैट इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग दैट रिजल्ट, तो यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज होगा। यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में -1 रेज़ टू n एंड फैक्टोरियल। बट अब यहाँ पे अगर a के साथ कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट 1 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेज़ टू n, और डिनोमिनेटर में जो टर्म रहती है एज इट इज उसका पावर रहेगा यहाँ पे x -1 रेज़ टू n प्लस 1। तो ये हो गया पहले टर्म का nth डेरिवेटिव। अब आते हैं सेकंड टर्म की तरफ। अब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे -2 लिख ही लेते हैं एज इट इज। अगेन ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 रेज़ टू n फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रेज़ टू n अपॉन दैट होल टर्म एज इट इज, दैट इज x -2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। उसके बाद अब आते हैं थर्ड टर्म की तरफ, +3/2। अब थर्ड टर्म को भी सेम ऐसे ही रिजल्ट आएंगे अपना, यहाँ पे -1 रेज़ टू n फैक्टोरियल। ये टर्म तो सभी के इसमें कॉमन आएंगी। यहाँ पे भी अगेन x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x -3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्म में आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये टर्म रिपीट हो रही है, -1 रेज़ टू n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे f ऑफ x जो हमने फंक्शन कंसिडर किया था, इसका nth डेरिवेटिव लिखते समय इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे -1 रेज़ टू n फैक्टोरियल हम बाहर ले लेते हैं। और अब जो कुछ भी बचे हुए टर्म्स है हम एज इट इज ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अब 1/2 है और डिनोमिनेटर में है हमारा x -1 रेज़ टू n प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x -2 रेज़ टू n प्लस 1 है। यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे x -3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। So in this way what we get the nth derivative of that given function by using that standard result. So hope you understand that. ये प्रॉब्लम अगर पेपर में आया तो इट इज फॉर अ 4 to 5 मार्क्स। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस प्रॉब्लम को। एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मैं होमवर्क को भी दे दूंगी।
Now I have written one more problem. Find nth derivative of sin 2x into cos 3x. अब इसका हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे. सो सबसे पहले सपोज हम इसको कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू साइन 2x cos 3x. अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है. देयर आर अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ साइन एंड कॉस. तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए तो हमारे पास रिजल्ट नहीं है, पर अगर यहाँ पे सिंगल फंक्शन रहता साइन का या फिर सिंगल फंक्शन रहता कॉस का तो हमारे पास रिजल्ट रहता. ये रिजल्ट हमने देखे थे स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस बी इट्स nth डेरिवेटिव ए रेस टू एन साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2. सिमिलर ऐसा ही रिजल्ट कॉस के लिए, सिंपली साइन की जगह यहाँ पे हम कॉस पुट करेंगे. बट अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेपरेट द टर्म्स. तो टर्म सेपरेट करने के लिए हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x और 2 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे. मतलब हमारी यहाँ पे टर्म एडजस्ट हो जाएंगी. अब यहाँ पे 1/2 हम साइड में ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 3x. अब अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन a cos b. इसको सपोज हम a कंसिडर करते हैं और इसको b करते हैं कंसिडर. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन a cos b. तो 2 साइन a cos b का रिजल्ट हमें सबको पता है. आप लोगों ने देखा होगा 12th में कि 2 साइन a cos b अगर है दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. यस, रिजल्ट रहता है आपका दैट इज, अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ आपके रिमाइंडर के लिए, दैट इज 2 साइन a cos b. सो दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b. वी कैन राइट इन दिस वे. अब सिंपली यही रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे लिखना है. सो y इक्वल्स टू वी राइट 1/2. यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, a की जगह है 2x और b की जगह है 3x. तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2x प्लस 3x दैट इज अ 5x प्लस नेक्स्ट है साइन ऑफ a माइनस b. मतलब यहाँ पे 2x माइनस 3x तो हो जाएगा आपका माइनस x. तो यहाँ पे अब आ जाएगा y इक्वल्स टू 1/2. ये हो जाएगा आपका साइन 5x माइनस साइन ऑफ x. क्योंकि हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ माइनस x कैन बी रिटन एज माइनस साइन x. सो ऑल दैट थिंग्स यू आर लर्न इन 12th. सो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट गिवन फंक्शन. इस फॉर्म में हमें लिखा हमने इस फंक्शन को. अब लिखते हैं इसका nth डेरिवेटिव. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर n टाइम्स, और लेंगे फिर इसका डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हम लिखते हैं yn इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम इस साइड भी लिख सकते हैं, दैट इज yn इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है हमारा. और यहाँ पे लेंगे हम सेपरेटली ईच टर्म का nth डेरिवेटिव. जैसे अब यहाँ पे है साइन ऑफ 5x इट्स nth डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस साइन x इट्स nth डेरिवेटिव. ओके, अब लिखेंगे रिजल्ट. सो yn इक्वल्स टू ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा. बट हमें पता है अगर इसके साथ हमने इसकी कंपैरिजन की तो यहाँ पे a की जगह 5 है और b की जगह 0 है. तो रिजल्ट क्या रहता है, ऐसे फॉर्म में अगर फंक्शन रहा तो a रेज़ टू n साइन ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2. मतलब इस एंगल में टर्म ऐड हो जाती है n पाई बाय 2 की, और यहाँ पे जो a की वैल्यू रहती है इस एंगल में दैट इज वी हैव टू राइट हियर a रेज़ टू n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है 5 है तो वी हैव टू राइट 5 रेज़ टू n. यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ऑफ 5x प्लस n पाई बाय 2. उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं. तो यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे सिंपली 1 रेज़ टू n हो जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस n पाई बाय 2. साइन ऑफ x प्लस n पाई बाय 2. एक बार अच्छे से इसको देख लो. सो दैट इज माइनस, यहाँ पे ये 1 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है. सो 1 रेज़ टू n साइन ऑफ x प्लस n पाई बाय 2, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, सो 5 रेज़ टू n साइन ऑफ 5x प्लस n पाई बाय 2.
So in this way we have calculate the nth derivative of that given function y equals to sin 2x cos 3x. सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को सेपरेट किया बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूली इन दिस वे, दैट इज 2 sin a cos b के फॉर्म में उसको एडजस्ट किया हमने, इसके लिए 2 की एडजस्टमेंट की, उसके बाद वो रिजल्ट लगाने के बाद हमारी टर्म सेपरेट हो गई एंड देन वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर n टाइम्स, देन वी राइट its nth derivative and we write the standard result. By using that standard result we write its nth derivative. अब उसके बाद एक प्रॉब्लम है, वो आपके होमवर्क के लिए है. अब इज द प्रॉब्लम, इफ y equals to sin cube of x, what we have to find its nth derivative. We have to find its nth derivative. How we can calculate its nth derivative? वहाँ पे क्या है, sin cube of x है. There is not a sin x, sin 3x, sin 4x, that is cube. अब क्यूब है तो हमारे पास तो जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी. पावर के फॉर्म में हमारा साइन और कॉस का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए रिजल्ट है. तो हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. व्हाट यू हैव टू डू टू सिंप्लीफाई दैट फंक्शन. तो हमारे पास रिजल्ट है एक sin 3x का. हाउ वी कैन राइट दैट रिजल्ट, कैन बी रिटन एज 3 sin x minus 4 sin cube of x. How we can write that result? See that, that is 3 sin x minus 4 sin cube of x. अब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे sin cube x की वैल्यू निकालेंगे. So how we can write that, can be written as sin 3x माइनस, ये टर्म यहाँ पे ले लेंगे 3 sin x इक्वल्स टू माइनस 4 sin क्यूब ऑफ x. अब हमारे पास सिंपली क्या है, तो अब यहाँ पे sin 3x जो है, हाउ वी कैन राइट दैट sin 3x, दैट माइनस 4 कम्स ऑन दैट साइड, सो इट बिकम माइनस 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका sin 3x minus 3 sin x. So in this way what we get the value of that sin 3x. तो sin 3x को इस फॉर्म में लिखो. Now that term is separate, so you can find the easily the nth derivative of sin 3x minus 3 sin x, and then we get the nth derivative of that term sin cube of x. और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए बता देती हूँ. अगर ऐसे फॉर्म में आपका फंक्शन है, दैट इज अ y इक्वल्स टू 1 अपॉन हियर इज अ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6. ऐसे फॉर्म में आपको फंक्शन दिया है, बट यहाँ पे आप इसको फर्स्ट फैक्टराइज करो बाय यूजिंग अ सिंथेटिक डिवीजन मेथड और बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर. यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दैट, और उसके जो फैक्टर्स आएंगे दैट शुड बी इन दिस फॉर्म 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3. ये आपको मैंने एक हिंट दे दी है प्रॉब्लम की कि ऐसे फैक्टर्स आते हैं उसके, बट एक बार आप उसको देखो कि हाउ वी गेट दैट फैक्टर्स. वो फैक्टर्स आप खुद निकालो, मैंने बताया है ऐसे है. फिर निकालने के बाद यू हैव टू सेपरेट दैट टर्म्स अगेन बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, एंड देन यू गेट द nth डेरिवेटिव ऑफ दैट सिंप्लीफाइड फंक्शन. सो ये दो प्रॉब्लम जो है, दैट प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम, दैट इज फॉर योर होमवर्क. होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा. रिमेंबर दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल द स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट वी हैव सीन इन फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर. और ये जो दो प्रॉब्लम है आपको होमवर्क के लिए. सो यहाँ पे अब हम लेक्चर स्टॉप करते हैं.